हाय वेलकम टू कोड वीडियो वेलकम नेक्स्ट वीडियो इन द इलेक्ट्रिसिटी बिलिंग सिस्टम जावा प्रोजेक्ट सीरीज। यहाँ पर हम एक इलेक्ट्रिसिटी बिलिंग सिस्टम बना रहे हैं एंड यहाँ पर ये इस इलेक्ट्रिसिटी बिलिंग सिस्टम में थर्ड वीडियो है। अगर आप इंट्रोडक्शन वीडियो को हटा दो तो एक्चुअल में प्रोजेक्ट क्रिएशन की सेकंड वीडियो है। यहाँ पर हम बनाने वाले हैं लॉगिन फ्रेम। अगर लास्ट वीडियो में आपने देखा हो तो हमने यहाँ पे स्प्लैश स्प्लैश स्क्रीन बनाई थी। अगर मैं आपको उसको चला के दिखाऊँ तो ये यहाँ पे स्प्लैश स्क्रीन थी जिसमें 7 सेकंड्स का होल्ड था। 7 सेकंड बाद ये अपने आप क्लोज हो जाएगी। यहाँ पे लॉगिन फ्रेम खुलना चाहिए, बट अभी मेरे पास लॉगिन फ्रेम था नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे कोई लॉगिन फ्रेम डाला नहीं था। तो इस वीडियो में हम लॉगिन फ्रेम बनाने वाले हैं। आपको इस प्रोजेक्ट के सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहां से आप उसकी पूरी प्लेलिस्ट आप उठा सकते हो, ठीक है। एंड आगे बढ़ने से पहले इफ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग। अगर आप चैनल पर नए हो, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो यार लाइक भी करना, ठीक है। मतलब लाइक करने से कुछ नहीं होता, यूट्यूब बस प्रमोट करता है वीडियोस को, ठीक है। मतलब रीच बढ़ती है। सबसे पहले मेरे को यहाँ पे क्लास बनानी है। आपको फिर से वो उसी पैकेज के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे न्यू पे गया मैं, मेरे को यहाँ पे क्लास बनानी है लॉगिन के नाम से। मैंने यहाँ पे लॉगिन के नाम से क्लास बनाई, ठीक है। जो एक्स्ट्रा चीजें हैं उन सबको यहाँ से हटा देते हैं। लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने यहाँ पे एक मेन फंक्शन बनाया था, ठीक है। मैंने यहाँ पे बनाया पब्लिक स्टैटिक एंड वॉइड मेन। मैंने यहाँ पे लिखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, बिल्कुल सही है। मैंने यहाँ पे लिखा वो स्ट्रिंग आरजीएस, ठीक है। स्ट्रिंग का एरे ऑफ आर्गुमेंट मैंने यहाँ पे पास किया और मैंने यहाँ पे न्यू लॉगिन करके लॉगिन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया। क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते ही क्लास क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर भी लिखा। अब मेरे को यहाँ पे सबसे पहले फ्रेम बनाना है। फ्रेम बनाने के लिए आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, मतलब आप यहाँ पे क्लास को एक्सटेंड कर सकते हो, जो कि होती है जेफ्रेम क्लास। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे जेफ्रेम क्लास को एक्सटेंड किया, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद मेरे को यहाँ पे जो अपना जेफ्रेम क्लास आती है स्विंग पैकेज के अंदर से, तो मेरे को यहाँ पे स्विंग पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा, वो मैंने यहाँ पर किया, ये भी बिल्कुल ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे सबसे पहले एक फ्रेम बनाना है, ठीक है। फ्रेम बनाने के लिए जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, हमें यहाँ पे कुछ फंक्शंस का यूज करना होता है। तो मेरे को यहाँ पे फंक्शंस का मेरे को यहाँ पे यूज करना है। सबसे पहले मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ सेट साइज फंक्शन का। साइज मेरे को कितना चाहिए, साइज मेरे को सपोज चाहिए 640 लेंथ चाहिए और 300 इसकी विड्थ चाहिए। उसके बाद मेरे को लोकेशन क्या चाहिए, लोकेशन मैंने डाली सपोज सेट लोकेशन एंड मैंने यहाँ पे लिखा 400 एंड सपोज 200, ठीक है। सेट विजिबल ट्रू करना पड़ेगा। लास्ट वीडियो में हमने देखा था बिना सेट विजिबल ट्रू की आपको फ्रेम नहीं दिखेगा। मैंने यहाँ पे सेट विजिबल मैंने यहाँ पे ट्रू किया, अगर आप चला के इसको देखो तो मेरे को यहाँ पे जो फ्रेम है वो बिल्कुल सक्सेसफुली यहाँ पे दिख रहा है, बिल्कुल परफेक्टली यहाँ पे मेरे को फ्रेम दिख रहा है, परफेक्ट। अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, फ्रेम का जो कलर है उसको चेंज करना है। तो कलर्स को आप चेंज कर सकते हो बहुत इजीली, ठीक है। चाहे वो टेक्स्ट कलर हो या बैकग्राउंड कलर हो, हमारे पास यहाँ पे फंक्शंस है। तो मेरे को फ्रेम का कलर चेंज करना है। सबसे पहले मेरे को पूरे फ्रेम को उठाना पड़ेगा। फ्रेम आप उठा सकते हो गेट कंटेंट पेन से। अगर आप यहाँ पे लिखो गेट कंटेंट पेन, ये क्या करेगा, आपको पूरे फ्रेम का एक्सेस दे देगा। ये आपके पूरे फ्रेम को आपको उठा के देगा। उसके बाद आपको यहाँ पे उसके बैकग्राउंड कलर को चेंज करना है। तो यहाँ पे एक फंक्शन होता है जो कि होता है सेट बैकग्राउंड। सेट बैकग्राउंड की हेल्प से आप जो बैकग्राउंड कलर है फ्रेम का उसको आप चेंज कर सकते हो। इसके अंदर आपको कलर को पास करना होता है। कलर हम पास कर सकते हैं कलर क्लास की हेल्प से। मैंने यहाँ पे कलर लिखा और डॉट, मैं यहाँ पे व्हाइट कलर चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पे व्हाइट लिखा। बट प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि ये जो कलर क्लास होती है AWD पैकेज के अंदर होती है, तो आपको यहाँ पे AWD को भी यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे लिखा java.awd.star, बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कलर डॉट व्हाइट लिखा, ये चीज आपकी बिल्कुल ठीक है। अब अगर मैं आपको यहाँ पे चला के दिखाऊँ तो आपका जो फ्रेम का कलर है वो यहाँ पे व्हाइट हो चुका है। अगर आप यहाँ पे कुछ हेडिंग डालना चाहते हो फ्रेम की तो आप यहाँ पे वो भी डाल सकते हो। वो हम डालते हैं सुपर की हेल्प से। अगर आप यहाँ पे सुपर डाल के, मैंने सपोज यहाँ पे लिखा लॉगिन पेज, ठीक है। तो अगर आप सुपर डाल के इसको रन करोगे तो यहाँ पे लॉगिन पेज दिखाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो। एंड सुपर मस्ट बी द फर्स्ट स्टेटमेंट इनसाइड अ कंस्ट्रक्टर। ये जावा का एक कॉन्सेप्ट है कि जब भी अगर आप यहाँ पे सुपर का यूज करते हो तो सुपर मस्ट बी द फर्स्ट स्टेटमेंट इनसाइड कंस्ट्रक्टर। अगर आप इसको कहीं और लिख दोगे तो एरर देगा। एरर क्या है, कॉल टू द सुपर मस्ट बी द फर्स्ट स्टेटमेंट इनसाइड कंस्ट्रक्टर। तो बिल्कुल ठीक है, आपको इसको कंस्ट्रक्टर में सबसे ऊपर लिखना है। लिख भी सकते हो आप, अगर आप फ्रेम में हेडिंग चाहते हो तो आप इसको यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। अब अगर आप ये वाला फ्रेम देखो तो मेरे को यहाँ पे अब ऐसा कुछ बनाना है, ठीक है। ये वाला फ्रेम अगर आप देखो तो मेरे पास यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। सबसे पहले यूजर नेम है, पासवर्ड है, फिर लॉगिंग इन एज है, ये यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो ये टेक्स्ट हम लिख सकते हैं। यूजर नेम और पासवर्ड के सामने टेक्स्ट फील्ड है, एक इनपुट फील्ड है जहां पर यूजर इनपुट कर सकता है। तो मेरे को ये इनपुट फील्ड यहाँ पे बनानी पड़ेगी। लॉगिंग इन एज के सामने एक ड्रॉप डाउन है, ठीक है। ये ड्रॉप डाउन होता है सिलेक्ट HTML की भाषा में, हम वहाँ पे सिलेक्ट टैग का यूज करते हैं अगर आपने HTML में काम किया हुआ है तो। यहाँ पे अगर आप देखो तो लॉगिंग इन एज एक ड्रॉप डाउन है, हम यहाँ पे ड्रॉप डाउन बनाएंगे। एंड ड्रॉप डाउन के जस्ट नीचे मेरे पास यहाँ पे 3 बटन हैं, लॉग इन, कैंसिल और साइन अप के नाम से।
और फिर यहाँ पे लेफ्ट साइड में एक इमेज लगी हुई है, तो हम इसको भी लगाएंगे। तो सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे कुछ लिखना है फ्रेम के ऊपर। तो अगर आपको फ्रेम के ऊपर कुछ भी लिखना होता है तो उसके लिए हम यूज करते हैं जे लेबल क्लास का। क्या ये वही जे लेबल क्लास है जिसको हमने लास्ट टाइम यूज किया था? हाँ बिल्कुल, ये वही जे लेबल क्लास है जिसको हमने लास्ट टाइम यूज किया था, बट ये इसका साइड यूज था। इसका जो मेन यूज है वो फ्रेम के ऊपर कुछ लिखने के लिए काम आता है, इसलिए मैंने इसकी इम्प्लीमेंटेशन को, इसलिए मैंने इसके एक्सप्लेनेशन को लास्ट वीडियो में स्किप मार दिया था कि मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जे लेबल क्या होता है। जे लेबल से आप फ्रेम के ऊपर कुछ भी लिख सकते हो। अगर मैंने सपोज यहाँ पे लिखा जे लेबल और सपोज मेरे को यूजर नेम LBL यूजर नेम ले लेते हैं, LBL यूजर नेम इज इक्वल्स टू न्यू जे लेबल, और आप यहाँ पे जे लेबल के अंदर अगर कुछ भी पास करोगे वो एज इट इज फ्रेम के ऊपर लिखा आएगा। मैंने यहाँ पे ये पास किया और फिर मैंने यहाँ पे ऐड किया इसको, मैंने यहाँ पे लिखा LBL यूजर नेम। चला के अगर मैं आपको यहाँ पे इसको दिखाऊं ना, ये क्या बोल रहा है, कुछ एरर है, एक सेकंड दे दो। यहाँ पे मैंने न्यू लगाना भूल गया, मैं क्लास का ऑब्जेक्ट आपको बनाना पड़ता है। जे लेबल यहाँ पे क्लास है, तो आप यहाँ पे देखो मेरे पास यहाँ पे यूजर नेम लिखा है। तो जे लेबल के अंदर आप कुछ भी अगर पास करोगे तो वो एज इट इज वहां पे फ्रेम के ऊपर लिखा आएगा, एंड जे लेबल की हेल्प से आप फ्रेम के ऊपर कुछ भी लिख सकते हो। ये इसका मेन यूज है जे लेबल का, ठीक है। बट अगर आप यहाँ पे देखो तो ये यहाँ पे इसके सेंटर में आया है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ लेआउट्स होते हैं कि फ्रेम को आप, फ्रेम के ऊपर आपको अपने कंपोनेंट्स को कैसे प्लेस करना है, उसके लिए हमारे पास यहाँ पे कुछ लेआउट्स होते हैं स्विंग में। हमारे पास जो डिफॉल्ट लेआउट होता है वो बॉर्डर लेआउट होता है। यहाँ पे इस टाइम पे बॉर्डर लेआउट सेट हुआ हुआ है। बॉर्डर लेआउट क्या होता है? बॉर्डर लेआउट में 4 कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो होता है यहाँ पे टॉप, फिर होता है राइट, बॉटम एंड लेफ्ट, ठीक है। एक होता है सेंटर, ये 5 कंपोनेंट्स होते हैं। तो अगर आप कुछ भी नहीं देते, ठीक है, आपने अगर कुछ भी लेआउट नहीं डाला, तो ये बाय डिफॉल्ट क्या करता है, पूरे इसको सेंटर अज्यूम कर लेगा। मतलब ये टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट को भी सेंटर अज्यूम कर लेगा, और ये जो कंपोनेंट है उसको सेंटर में प्लेस कर देगा। तो इसने क्या किया, यहाँ पे पूरे फ्रेम को सेंटर अज्यूम किया और यहाँ पे इसको सेंटर में प्लेस कर दिया। बट मेरे को यहाँ पे इसको ऐसे नहीं चाहिए, मैं यहाँ पे अपना लेआउट बनाना चाहता हूँ। आपके पास स्विंग में काफी सारे लेआउट्स होते हैं। ये तो बाय डिफॉल्ट बॉर्डर लेआउट होता है, फिर एक फ्लो लेआउट होता है, ग्रिड लेआउट होता है, ग्रिड बैग लेआउट होता है, ठीक है। वो देखेंगे किसी और वीडियो में। बट अगर आप सपोज स्विंग के लेआउट्स का यूज नहीं करना चाहते, क्योंकि स्विंग ने क्या किया हुआ है, स्विंग ने आपको लेआउट्स दिए हुए हैं और आपको साथ में डॉक्यूमेंटेशन भी दी है उसने हर एक लेआउट की, कि भाई इस लेआउट के साथ काम ऐसे होता है। अगर आपको इस लेआउट का यूज करना है तो आपको ऐसे काम करना पड़ेगा, ठीक है। बट अगर आप चाहते हो कि मेरे को तो ऐसे काम ही नहीं करना, जो स्विंग ने जो बोला है, अगर आप बॉर्डर लेआउट को मैं ऐसे यूज नहीं करना चाहता, मैं ऐसे यूज करना चाहता हूँ, तो वो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि जो बॉर्डर लेआउट की जो इम्प्लीमेंटेशन है, आपको उसी इम्प्लीमेंटेशन के साथ उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एक अपना खुद का लेआउट बना सकते हो। इंस्टेड ऑफ यूजिंग स्विंग के लेआउट, आप यहाँ पे अपना खुद का एक लेआउट बना दो। तो उसके लिए हमें यहाँ पे यूज करना होता है एक फंक्शन का। सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे बताना पड़ेगा स्विंग को कि भाई मैं यहाँ पे अपना एक लेआउट का यूज कर रहा हूँ, तो मेरे को यहाँ पे सेट लेआउट को नल करना पड़ेगा कि बाय डिफॉल्ट जो भी लेआउट अप्लाई हो रहे हैं वो सब नल हो जाएं, ठीक है। उसके बाद मेरे को यहाँ पे अपना लेआउट बनाना है। अभी अगर मैं आपको यहाँ पे चला के दिखाऊंगा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। आप यहाँ पे देखो मेरे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं आया, क्योंकि अब अपना लेआउट अगर मेरे को बनाना है तो मेरे को फ्रेम पर जो कंपोनेंट्स हैं उनको मैनुअली प्लेस करना पड़ेगा। पहले तो स्विंग प्लेस कर रहा था, लेकिन अब आप लेआउट का, स्विंग के लेआउट का यूज नहीं कर रहे, तो अब आपको उनको प्लेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक फंक्शन होता है अपने पास जो कि होता है सेट बाउंड्स। सेट बाउंड्स फंक्शन सिर्फ तभी काम करता है अगर आपका सेट लेआउट नल है। और सेट बाउंड्स फंक्शन में मेरे को यहाँ पे LBL यूजर नेम को सेट करना है फ्रेम पे, तो मैंने LBL यूजर नेम से सेट बाउंड्स को यहाँ पे कॉल किया है। 4 आर्ग्यूमेंट लेता है। पहले जो 2 आर्ग्यूमेंट होते हैं वो होता है लोकेशन, होता है लोकेशन फ्रॉम एक्स और लोकेशन फ्रॉम वाई। तो मेरे को एक्स से कितना चाहिए, मेरे को सपोज चाहिए 300, लेफ्ट से मेरे को 300 चाहिए, वो टॉप से मेरे को 20 चाहिए। फ्रेम जो लेबल है उसकी खुद की लेंथ सपोज 100 होनी चाहिए, उसकी खुद की विड्थ सपोज 20 होनी चाहिए। चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा तो आप यहाँ पे देखो यूजर नेम बिल्कुल परफेक्ट आया। ये जो यहाँ पे 300 और 200 है, ये एज अ लोकेशन यहाँ पे काम कर रहे हैं। बट अब अगर आप यहाँ पे एक चीज देखो, मैंने यहाँ पे 400 200 दिया था, ये भी तो लोकेशन है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं आपको एक चीज दिखाऊं तो 400 200 जो मैंने यहाँ पे दिया है, लेफ्ट से 400 है, ऊपर से 200 है। ये विद रिस्पेक्ट टू स्क्रीन है, स्क्रीन के रिस्पेक्ट में ये फ्रेम को सेट कर रहा है। बट जब मैं यहाँ पे सेट बाउंड्स को कॉल कर रहा हूँ, ठीक है, सेट बाउंड्स विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम है। तो अगर मैंने यहाँ पे 300 200 लिखा है ना, तो ये यहां से नहीं आ रहा, यहां से ये 300 है। लेबल जो है वो यहां से 300 नहीं है और ऊपर से 20 नहीं है। लेबल जो है वो विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम है, तो वो फ्रेम से यहां से 300 है और ऊपर से 20 है, ठीक है। और फिर 100 और 20 इसकी खुद की विड्थ है, मतलब 100 जो है वो इसकी खुद की लेंथ है और 20 इसकी खुद की विड्थ है। तो ये कुछ ऐसे चल रहा है।
तो आई होप क्लियर हुआ होगा, ठीक है। एंड फिर उसके बाद आप यहाँ पे एक और लेबल आपको यहाँ पे चाहिए, ठीक है। एंड ये वाला जो आपका लेबल होगा, मैंने से वो उसी को वहां से कॉपी कर लिया। डुप्लीकेट डिक्लेरेशन का एरर दे रहा है, तो मेरे को यहाँ पे जो डिक्लेरेशन है उसको यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। मैंने इसको यहाँ पे एलबीएल पासवर्ड किया क्योंकि बिल्कुल सेम है, लेबल बिल्कुल सेम है, तो मैंने वहां से उसी को कॉपी मार लिया। और मैं यहाँ पे नेक्स्ट लेबल जो है मेरे वो पासवर्ड के नाम से। अब मेरे को इसको बिल्कुल सेम जगह से स्टार्ट करना है, 300 से। बट अभी अगर मैं आपको इसको चला के दिखाऊंगा तो ओवरलैप हो जाएगा। आप यहाँ पे देखो, यूजर नेम और पासवर्ड ऊपर से ओवरलैप कर गए। अब मेरे को पासवर्ड को नीचे मूव करना है। तो ये ऊपर से 20 है, यूजर नेम ऊपर से 20 है। अगर मेरे को इसको नीचे मूव करना है तो ये इसको मेरे को 20 से ज्यादा रखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं 40 का यहाँ पे गैप डाल रहा हूँ और इसको मैं डाल रहा हूँ सपोज 60, ताकि ये थोड़ा सा नीचे मूव हो जाए। आप यहाँ पे देखो, लेफ्ट से 300, लेफ्ट से 300, तो ये दोनों बिल्कुल सेम लेवल पे हैं, बट ये नीचे मूव हो गए क्योंकि ऊपर से 20 है और ये ऊपर से 60 है। तो आई होप सेट बाउंड्स आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। इसके बाद मेरे पास यहाँ पे एक और लेबल है। ये वाला जो लेबल है ये है सर आपका लॉगिंग इन एज, कि कौन लॉग इन कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे लिखा सपोज लॉगिंग इन एंड एज, ठीक है, परफेक्ट है। और मैंने यहाँ पे ये किया, मैंने यहाँ पे ये किया, और यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ लॉगिंग इन एज, परफेक्ट। अब ये 2060 है, 40 का मैं गैप डाल रहा हूँ, तो मैं इसको यहाँ पे डाला 100। चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, तीनों लेबल्स आएंगे एक के नीचे एक। अब मेरे को यहाँ पे इसके सामने एक इनपुट फील्ड बनानी है, ठीक है। यूजर नेम और पासवर्ड के सामने मेरे को एक इनपुट फील्ड बनानी है। इनपुट फील्ड हम बना सकते हैं, हमारे पास एक वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, हमारे पास एक क्लास होती है जो कि होती है जेटेक्स्ट फील्ड के नाम से। जेटेक्स्ट फील्ड की हेल्प से आप यहाँ पे एक इनपुट फील्ड बना सकते हो। अब मैं यहाँ पे यूजर नेम के इसके जस्ट नीचे एक टेक्स्ट फील्ड का एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इसको यूजर नेम के नीचे ही बनाना है, आप कहीं भी बना सकते हो। मैं बस थोड़ा इसलिए बना रहा हूँ ताकि ये थोड़ा सा एक रीडेबल रहे कि यूजर नेम के जस्ट सामने टेक्स्ट फील्ड है, तो मैंने इसको यहीं पे बना दिया, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा यूजर नेम इज इक्वल्स टू न्यू जे टेक्स्ट फील्ड, बिल्कुल ठीक है। मेरे को इसको भी उसको सेट करना पड़ेगा सेट बाउंड्स की हेल्प से, तो मैंने यहाँ पे सेट बाउंड्स का यूज किया। कहाँ से चाहिए, अब आप अगर देखो 300 और 100, 300 तो लेफ्ट से 300 है लेवल, खुद की लेंथ इसकी 100 है, ये कितना हो गया 400। तो एटलीस्ट मेरे को इसको 400 से स्टार्ट करना पड़ेगा। मैं इसको चाहता हूँ कि यूजर नेम के जस्ट सामने टेक्स्ट फील्ड है, तो ऊपर से जितनी दूरी पे ये है उतनी दूरी पे मेरे को इसको रखना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे 20 रखा। अब मैं टेक्स्ट फील्ड की लेंथ चाहता हूँ 150 और टेक्स्ट फील्ड की जो विड्थ है वो चाहता हूँ 20। ऐड करता हूँ मैं यहाँ पे यूजर नेम को। चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा तो बिल्कुल परफेक्ट चलेगा। आप यहाँ पे देखो, मेरे पास यहाँ पे यूजर नेम वाली जो टेक्स्ट फील्ड है वो आ चुकी है। आप यहाँ पे कुछ भी अब डाल सकते हो, ठीक है। तो आई होप क्लियर हुआ होगा। बिल्कुल सेम आपको करना है टेक्स्ट फील्ड के साथ, वो टेक्स्ट फील्ड बोल रहा हूँ, पासवर्ड फील्ड के साथ। तो मैंने यहाँ पे पासवर्ड लिखा, उसको रिप्लेस किया, इसको यहाँ से कॉपी किया, पेस्ट किया, इसको यहाँ पे पेस्ट किया। अब ये 20 की जगह यहाँ पे 60 होना चाहिए। चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो दोनों टेक्स्ट फील्ड्स मेरे पास यहाँ पर आ चुकी हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो आई होप क्लियर हुआ होगा। अब मेरे को यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन बनाना है। लॉगिंग इन एज में मेरे पास यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन है। ड्रॉप डाउन आप बना सकते हो, हमारे पास यहाँ पे दो क्लासेस होती हैं ड्रॉप डाउन के लिए, एक होती है चॉइस, एक होती है जे कॉम्बो बॉक्स। चॉइस जो क्लास है, चॉइस क्लास की हेल्प से आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन बना सकते हो। बट डिफरेंस दोनों में ये है कि चॉइस क्लास जो होती है वो AWD के अंदर होती है, वो AWD पैकेज के अंदर होती है। जे कॉम्बो बॉक्स जो होती है वो स्विंग के अंदर होती है। बस इतना सा डिफरेंस है। तो किसी का भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। जे कॉम्बो बॉक्स और चॉइस दोनों सेम ही है। मैं यहाँ पे आपको चॉइस का यूज करके दिखा रहा हूँ अभी के लिए। आगे जाकर हम चॉइस की जगह में जे कॉम्बो बॉक्स का यूज कर लूंगा, ताकि आपको दोनों का एक बार आइडिया लग जाए कि दोनों की इंप्लीमेंटेशन कैसे डिफरेंट है। तो अभी के लिए मैंने यहाँ पे चॉइस का यूज किया। चॉइस मैंने यहाँ पे लिखा सपोज लॉगिंग इन और इज इक्वल्स टू न्यू चॉइस का मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया। तो मैंने यहाँ पे सपोज ये लिखा और मैंने सपोज यहाँ पे लिखा लॉगिंग इन डॉट सेट बाउंस, ठीक है। कहाँ से मेरे को स्टार्ट करना है, जहाँ से मैंने उनको स्टार्ट किया है, और कहाँ से होना चाहिए 100 होना चाहिए क्योंकि उसके बिल्कुल सामने दिखाना है। और ये आ जाएगा 150 एंड ये हो जाएगा 20, ठीक है। ऐड किया मैंने यहाँ पे और लॉगिंग इनको यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो मेरे पास यहाँ पे ड्रॉप डाउन आना चाहिए, बट अभी ये जो ड्रॉप डाउन है ये एम्प्टी है। आप यहाँ पे देखो बिल्कुल एम्प्टी है यहाँ पे, क्योंकि अभी मैंने इसके अंदर कोई फील्ड नहीं डाली। तो इसके अंदर अब मेरे को यहाँ पे एक फील्ड डालनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं ऐड फंक्शन का। तो मैंने यहाँ पे सपोज लिखा लॉगिंग इन डॉट एड। पहली फील्ड जो मेरे को डालनी है वो एडमिन के नाम से होगी, पहला ऑप्शन है यहाँ पे। और लॉगिंग इन डॉट एड सेकेंड जो होगा यहाँ पे कस्टमर के नाम से होगा। तो दोनों ऑप्शंस मैंने यहाँ पे डाले। अब मेरे पास यहाँ पे दोनों ऑप्शंस आने चाहिए। आप यहाँ पे देखो कस्टमर भी आ चुका है और एडमिन भी आ चुका है, परफेक्ट है।
इसके बाद अब मेरे को यहाँ पे बटन्स बनाने हैं। मेरे पास यहाँ पे 3 बटन्स हैं, तो मेरे को यहाँ पे बटन बनाने हैं। बटन भी आप बना सकते हो बहुत इजी। हमारे पास यहाँ पे क्लास होती है जे बटन के नाम से। तो जे बटन सपोज लॉगिन बटन मेरा यहाँ पे सबसे पहला बटन है, मैंने यहाँ पे बटन बनाया सपोज लॉगिन के नाम से। और आप जो भी यहाँ पे इसके अंदर एज अ कंस्ट्रक्टर के अंदर पास करोगे वो बटन के ऊपर लिखा आएगा। तो मैंने यहाँ पे लॉगिन पास किया तो बटन के ऊपर लॉगिन लिखा आएगा। इसको भी मेरे को सेट बाउंस करना पड़ेगा। तो मैंने सपोज यहाँ पे इसको सेट बाउंस किया। सेट बाउंस करने के बाद मेरे को इसको कहाँ से स्टार्ट करना है। अब भी ये 300 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आगे से स्टार्ट कर लेते हैं। इसको सपोज 330 से मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया। ये 100 है, 20 इसकी खुद की विड्थ है, 120 तक तो यही जा रहा है। 40 का मैं गैप डाल रहा हूँ, तो 160 मैंने यहाँ पे रखा क्योंकि ऊपर से मैं 40 का ही गैप डाल रहा हूँ। और मैंने यहाँ पे 100 डाला, यहाँ पे 100 बटन की लेंथ और 20 बटन की विड्थ, और मैंने यहाँ पे लॉगिन बटन को फ्रेम के ऊपर ऐड कर दिया। चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे लॉगिन बटन परफेक्टली आना चाहिए। आप यहाँ पे देखो लॉगिन बटन बिल्कुल परफेक्टली आया है। सेम मेरे को 2 बटन और चाहिए, ठीक है। मेरे को यहाँ पे एक बटन चाहिए सबको कैंसिल के नाम से। तो यहाँ पे मैंने इसकी जो डेक्लेरेशन है उसको यहाँ पे चेंज किया, उसको मैंने यहाँ पे कैंसिल किया। लॉगिन की जगह मैं सपोज यहाँ पे कैंसिल डाल रहा हूँ, ठीक है। और इसको मेरे को 330 रखना। 330 और 100 कितना हो गया, 430, तो यही यही हो गया, ठीक है। 20 का मैं गैप डाल रहा हूँ और सपोज इसको मैं रख रहा हूँ यहाँ पे 450। चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ बिल्कुल परफेक्ट चलेगा, बट ये अभी ये यहाँ पे एरर दे रहा है क्योंकि ये डुप्लीकेट डेक्लेरेशन है। तो इसको सपोज ये वाला बटन होगा मेरे साइन अप के नाम से, इसको मैंने साइन अप रखा। और इस वाले बटन को मेरे को सेम लेवल पर नहीं दिखाना है, इस वाले बटन को मेरे को नीचे दिखाना है, ठीक है। तो नीचे दिखाना है तो सपोज इसको भी थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। और इसको कितना कर रहा हूँ, इसको सपोज मैं कर रहा हूँ 380, ठीक है। और इसमें 1 से 160 20 180 तक तो वही जा रहा है। 20 का मैं सपोज गैप डाल रहा हूँ, इसको मैंने रखा 200। चला के अगर मैं दिखाऊंगा बिल्कुल परफेक्ट चलेगा। अब यहाँ पे देखो तीनों बटन बिल्कुल परफेक्टली आए हैं। तो आई होप क्लियर हुआ होगा। ठीक है, इजी था, मतलब ज्यादा अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं आया कि कुछ मैंने टफ बता दिया हो कुछ। तो परफेक्ट है। अब यहाँ पे मेरे को क्या काम करना है, अब सर यहाँ पे मेरे को जो आपने जो बटन्स बनाए हैं, ठीक है, उन बटन्स के साथ अब मेरे को एक इमेज लगानी है। मतलब यहाँ पे एक इमेज आनी चाहिए। बटन के साथ यहाँ पर एक इमेज आनी चाहिए बटन के ऊपर। आप अगर इतना भी छोड़ना चाहते हो इतना भी बहुत है। मतलब अगर आप अगर नहीं लगाना चाहते इमेज तो काफी है, मतलब इतना भी आप छोड़ सकते हो, बट ठीक है। थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाते हैं, देखने में थोड़ा अच्छा लगे, तो इसलिए यहाँ पे मैं साथ में एक इमेज लगा रहा हूँ। तो लॉगिन बटन में मेरे को यहाँ पे एक इमेज लगानी, तो सबसे पहले i1 इमेज आइकन का मेरे को यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे इमेज आइकन का एक ऑब्जेक्ट बनाया, मैंने यहाँ पे लिखा क्लास लोडर। मेरे को यहाँ पे सिस्टम में से अपने इमेज उठानी है, मैंने यहाँ पे लिखा क्लास लोडर डॉट गेट सिस्टम रिसोर्स। और आइकन फोल्डर के अंदर मेरे पास यहाँ पे एक इमेज है जो कि है लॉगिन डॉट png के नाम से। मेरे को ये वाली इमेज उठानी है, ठीक है। अब यहाँ पे अब मेरे को एक काम करना है कि आप जो इमेज है उसको डायरेक्टली पास कर सकते हो यहाँ पे एज अ सेकंड आर्गुमेंट। मैंने यहाँ पे i1 को डायरेक्टली पास कर दिया क्योंकि वो एक आइकन है। तो अभी अगर आप देखोगे लॉगिन के ऊपर यहाँ पे एक इमेज आएगी, बट वो इमेज काफी बड़ी है। इमेज आई है बट इमेज काफी बड़ी है, मेरे को इमेज को थोड़ा सा स्केल करना पड़ेगा। इमेज क्लास का मेरे को यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे i2 का यूज किया और डॉट गेट इमेज, ठीक है, डॉट गेट स्केल इंस्टांस, ठीक है। कितनी विड्थ चाहिए, 16 रखते हैं क्योंकि 20 तो बटन की विड्थ है। 20 से ज्यादा मैं वैसे भी नहीं ले सकता, 20 से कम ही रखनी है। तो मैंने यहाँ पे लिखा इमेज डॉट स्केल डिफॉल्ट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे i2 डायरेक्टली पास नहीं कर सकता, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था ये एरर देगा। आपने देखो यहाँ पे एरर दिया है। तो मेरे को यहाँ पे इमेज आइकन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, उसके अंदर मैं यहाँ पे i2 को पास कर रहा हूँ। चला के अगर मैं दिखाऊंगा तो आप यहाँ पे देखो जो बटन है उसके ऊपर इमेज बिल्कुल परफेक्टली आई है। परफेक्ट है सर, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को क्या काम करना है कि इसको कॉपी कर लेना है क्योंकि बिल्कुल सेम मेरे को यहाँ पे भी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले तो i2 हो चुका है, इसको सपोज i3 ले रहा हूँ मैं। इसको मैंने सपोज यहाँ पे i4 लिया एंड यहाँ पे मैं कॉमा लगा के मैंने यहाँ पे लिखा न्यू इमेज आइकन, और यहाँ पे सपोज मैंने i4 को पास किया, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे जो मेरे को इमेज चाहिए ये कैंसिल वाला बटन है, तो जो इमेज है वो कैंसिल डॉट png है, ठीक है। कैंसिल डॉट png नहीं, कैंसिल डॉट jpg, परफेक्ट। चला के अगर मैं आपको दिखाऊंगा परफेक्ट चलेगा। आप यहाँ पे देखो कैंसिल वाली जो इमेज है वो भी बिल्कुल परफेक्टली आई है। इसके बाद मेरे को यहाँ से इसको फिर से कॉपी कर लेना है एंड यहाँ पे मैंने इसको फिर से यहाँ पे पेस्ट किया, परफेक्ट। i4 तक हो चुका है तो इसको i5 लेना पड़ेगा और इसको ले लेते हैं यहाँ से i6। और यहाँ पे मैंने न्यू इमेज आइकन और इसको सपोज मैंने लिया यहाँ पे i6, परफेक्ट है। और यहाँ पे अब जो मेरे पास यहाँ पे जो इमेज है वो है साइन अप डॉट png के नाम से। मैंने यहाँ पे लिया साइन अप डॉट png,
परफेक्ट चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ बिल्कुल परफेक्ट चलेगा। आप यहाँ पे देखो साइन अप वाली इमेज भी बिल्कुल परफेक्टली आई है। तो तीनों जो इमेजेस हैं वो बिल्कुल परफेक्टली आ चुके हैं। एक इमेज मेरे को यहाँ पे और लगानी है, तो इस इमेज को लगा लेते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे जो यही है इसी को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं क्योंकि ऑलरेडी कॉपीड है। ठीक है, यहाँ पे सपोज i7 लिया मैंने क्योंकि 6 तक हो चुका है, और इसको सपोज i8 लिया। कौन सी इमेज मेरे को यहाँ पे उठानी है? ठीक है, तो इमेज जो है मेरी वो है सेकंड और जेपीजी के नाम से। ये सेकंड फ्रेम है तो आपको इमेज भी मिलेगी सेकंड और जेपीजी के नाम से। और इमेज के साइज को मेरे को यहाँ पे चेंज करना है। इसको रखते हैं सपोज 250 एंड 250, 150 नहीं है, यहाँ पे आएगा 250। वापस इसको मेरे को इमेज आइकन में चेंज करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे लिखा है इमेज आइकन, और सपोज i9 ले लेते हैं इसको, इज इक्वल्स टू न्यू इमेज आइकन, और यहाँ पे लिया मैंने सपोज i8। परफेक्ट है। इसको वापस मेरे को जे लेबल के अंदर डालना पड़ेगा क्योंकि अब इसको मेरे को फ्रेम के ऊपर प्लेस करना है। ठीक है, तो जे लेबल इमेज इज इक्वल्स टू न्यू जे लेबल, और यहाँ पे मैंने डाला सपोज i9। बिल्कुल ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे सेट बाउंड्स का मेरे को यहाँ पे यूज करना पड़ेगा क्योंकि अब मैं सेट लेआउट को नल कर चुका हूँ, तो बिना सेट बाउंड्स का यूज किया आप इसको फ्रेम के ऊपर नहीं देख पाओगे। कहाँ से स्टार्ट करना है? सपोज 0 से, और सपोज 250 एंड 250 जो कि इमेज की लेंथ और विड्थ है। ऐड किया मैंने यहाँ पे इमेज को, तो आप यहाँ पे इमेज को बिल्कुल परफेक्टली देखोगे। आप यहाँ पे इमेज को बिल्कुल परफेक्टली देख पा रहे हो। तो ये तो बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को क्या करना है कि तो ये वाला जो फ्रेम है अपना वो बन के बिल्कुल रेडी है। अब यहाँ पे मेरे को क्या करना है कि जो स्प्लैश वाला फ्रेम था वहां पे 7 सेकंड्स बाद जब मेरा फ्रेम यहाँ पे क्लोज होता है तो मेरे को यहाँ पे लॉगिन स्क्रीन खोलनी है। लॉगिन स्क्रीन खोलने के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस लॉगिन क्लास का आपको यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना देना है। ठीक है, क्योंकि क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते ही कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, कंस्ट्रक्टर कॉल होते ही मेरे को फ्रेम दिख जाएगा। ठीक है, एंड इसके बाद जस्ट आपको यहाँ पे फ्रेम दिख जाएगा। तो स्प्लैश में आपको यहाँ पे चला के दिखाता हूँ। ये यहाँ पे हमारी स्प्लैश स्क्रीन है। 7 सेकंड्स का इसमें होल्ड है, 7 सेकंड बाद ये अपने आप क्लोज हो जाएगी, एंड क्लोज होते ही एकदम से यहाँ पे मेरे पास लॉगिन फ्रेम खुल जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो। तो ये तो बिल्कुल ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम काम करेंगे अपने साइन अप बटन पे, क्योंकि अभी मैं लॉगिन नहीं कर पाऊंगा। लॉगिन करने के लिए मेरे को एक यूजर को क्रिएट भी करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में साइन अप फ्रेम बनाएंगे। साइन अप फ्रेम बनाने के बाद मेरे को उससे नेक्स्ट वीडियो में जेडीबीसी कनेक्टिविटी करनी है, जहां पर हम अपने डेटाबेस को सेटअप करेंगे। तो सबसे पहले साइन अप फ्रेम बनाते हैं। ठीक है, साइन अप फ्रेम बनाने के बाद उससे नेक्स्ट वीडियो में जेडीबीसी कनेक्टिविटी करेंगे। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा यहाँ पे कि ये फ्रेम कैसे बनाया है मैंने। ठीक है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आप ये सारी वीडियोस देखोगे इस वाले प्रोजेक्ट की, तो प्रोजेक्ट के एंड तक आप परफेक्ट हो जाओगे। ठीक है तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप कहीं पे भी फंसते हो, कोई भी एरर आती है, कोई भी एक्सेप्शन आती है, तो आप कमेंट कर सकते हो। कमेंट नहीं करना चाहते आप मेरे को पिंग कर सकते हो इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे, वहां पर आपको सर्च करना है कोड फॉर इंटरव्यू। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।